जय जोहार महतारी भागक समाचार बुलेटिन हमारे बानी हमर गोठ में आपमन के स्वागत है। मैं हूं आपमन के संग राहुल सिन्हा। समाचार देवो विस्तार ले बुलेटिन में सबसे पहले बात करबो छत्तीसगढ़ के कोरोना अपडेट के। छत्तीसगढ़ में बीते 24 घंटा में 1285 कोरोना मरीज मिले हैं। छत्तीसगढ़ में 24 घंटा में 26 मरीज के मौत भले हुए। तो बीते 24 घंटा में 3119 मरीज ठीक हो चुके हैं और एक्टिव मरीज मन की संख्या अभी 21,090 है। छत्तीसगढ़ में अब तक 9,81,860 संक्रमित पाए गए हैं। अब तक 13,243 मरीज की मौत हो चुके हैं और अब तक 9,47,527 मरीज ठीक हुए। तो एक दिन में मरीज की संख्या भी 1,285 नवा केस आए, 26 की मौत हुई। बार्थर आगो बात करबो एक बड़े खबर के। सीएम भूपेश बघेल आज दुर्ग और बालोद जिला ला सौगात दी। लगभग 685 करोड़ रुपया की लागत ले 244 कार्य के सौगात दी। दुर्ग में लगभग 285 करोड़ रुपया की लागत ले 57 कार्य के सौगात दी। वहीं बालोद में 399 करोड़ रुपया के लागत के 187 विकास कार्य की सौगात दी। सीएम भूपेश बघेल विकास कार्य और लोकार्पण और शिलान्यास घरों करी। सीएम हाउस के दफ्तर मंझनिया 12 बजे वर्चुअल कार्यक्रम हुई। बात करबो एक बड़े खबर के। रायपुर ले बड़े खबर जहां बीएड डीएड संघ आज प्रदर्शन करी। छत्तीसगढ़ में प्रशिक्षित बीएड डीएड संघ प्रदर्शन करी। चयन के बाद घरों का नियुक्ति नहीं मिले ले नाराज है सब जन और आज सीएम हाउस के घेराव करी। तो रायपुर में जुटी हजारों की संख्या में कैंडिडेट 9 जून के भूख हड़ताल की तैयारी घलोक करेंगे। रमन सिंह ट्वीट करके सरकार ऊपर निशाना साधिन। वो कही ने कि मुझे सूचना मिली इसके शिक्षक भर्ती के मांग लेके अभ्यर्थी आंदोलन कर रही है। फिर पुलिस शिक्षक संघ के पदाधिकारी मन घर ले उठा के हिरासत में ले ले है। मुख्यमंत्री जी असहमति और अभ्यर्थी के आवाज ला दबा के लोकतंत्र के गला घोटत। तो बड़े खबर आप मतलब बताते हैं छत्तीसगढ़ में प्रशिक्षित बीएड डीएड संघ आज प्रदर्शन करे। बड़े प्रदर्शन होना है, हजारों की संख्या में यह कार्यकर्ता मन जुटी। तो प्रशिक्षित बीएड डीएड संघ के ये प्रदर्शन हवे। चयन के बाद घलोक नियुक्ति नहीं मिले ले ये मन नाराज है और आज बड़े प्रदर्शन करी। बार्थन आगू प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के हर एक मनखेला मुफ्त वैक्सीन दे के ऐलान करे है। राष्ट्र के नाम संबोधन में प्रधानमंत्री कही है कि हर राज्य ला हर उम्र पर वैक्सीन दे जाए। अब कोनो भी राज्य में अपन पैसा के वैक्सीन खरीदे की जरूरत नहीं पड़ी। पीएम एक अलावा ये घलोक का ऐलान करी है कि देश के 80 करोड़ लोगन ला दिवाली तक मुफ्त राशन दे जाए। संगे संग पीएम कही है कि वैक्सीन लेके कई तरह के अफवाह घलोक को फैलाए जाते। अफवाहों पर ध्यान झन देवो और सबो लोगन वैक्सीन लगवाओ। 21 जून सोमवार से देश के हर राज्य में 18 वर्ष से ऊपर की उम्र के सभी नागरिकों के लिए भारत सरकार राज्यों को मुफ्त वैक्सीन मुहैया कराएगी। वैक्सीन निर्माताओं से कुल वैक्सीन उत्पादन का 75% हिस्सा भारत सरकार खुद ही खरीदकर राज्य सरकारों को मुफ्त देगी। आज सरकार ने फैसला लिया है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को अब दीपावली तक आगे बढ़ाया जाएगा। नवंबर तक 80 करोड़ से अधिक देशवासियों को हर महीने तय मात्रा में मुफ्त अनाज उपलब्ध होगा। प्राइवेट अस्पताल में वैक्सीन लगवाना चाहते हैं उनका भी ध्यान रखा गया है। देश में बन रही वैक्सीन में से 25% प्राइवेट सेक्टर के अस्पताल सीधे ले पाए, ये व्यवस्था जारी रहेगी। जो लोग
वैक्सीन को लेकर आशंका पैदा कर रहे क्या हैं, होगा अभी तो मैं उधर कैसे जाऊँ? अफवाहें फैला रहे हैं, वो आप दे देते अगर उधर भोले भाले भाई बहनों के हाँ, जीवन के साथ ये ना, मैं उसकी- बहुत बड़ा खिलवाड़ कर रहे हैं। ऐसी अफवाहों से नहीं ऐसा सतर्क नहीं। रहने की जरूरत है। मैं रहता हूँ, मैं आप मैं भी दादा आप सबसे, समाज के प्रबुद्ध लोगों से, युवाओं से अनुरोध करता हूं जी धन्यवाद। कि आप भी वैक्सीन को लेकर जागरूकता बढ़ाने में सहयोग करें। છત્તીસગઢમાં કોંગ્રેસ પેટ્રોલ ડીઝલ और खाद्य वस्तुओं महंगाई के मुद्दा ऊपर सरलग केंद्र सरकार कांग्रेस घेरत है। शहर जिला कांग्रेस कमेटी डाले राजीव भवन में पत्रकार वार्ता आयोजित करेगी। उस पत्रकार वार्ता में सांसद छाया वर्मा, संसदीय सचिव विकास उपाध्याय, विधायक सत्यनारायण शर्मा और जिला कांग्रेस के पदाधिकारी शामिल हैं। सत्यनारायण शर्मा कही से के पेट्रोल और डीजल के कीमत बढ़े के से लोगन ला बड़ परेशानी हुआ थे। राज्यसभा सांसद छाया वर्मा कही कि पेट्रोल और डीजल के अलावा खाद्य वस्तु के कीमत अब बढ़ गए। उन ये गलो कही ने कि केंद्र में खाली दो लोगन के सरकार चलत है, उमा एक शाह और एक शहनशाह है। वहीं कांग्रेस नेता मन के पीसी ऊपर नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक कही से कि राज्य सरकार अपन असफलता छिपाए बर केंद्र सरकार ऊपर आरोप मड़त है। कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोदी जी की सरकार और ये पूरी तरह से महंगाई को रोकने में विफल रही है। अब उनकी नैतिकता के आधार पर उनको कोई हक नहीं कि सरकार में बन रहे हैं। उनको नैतिकता के लिए जनता से जो वादे किए थे, वादा खिलाफी की है, उसके कारण सरकार से हट जाना चाहिए। ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये हमारा अभियान लगातार चलते रहेगा। हम प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में, उनके निर्देश में पूरे छत्तीसगढ़ में ये अभियान तब तक चलाएंगे जब तक कीमतें कम ना हो जाए। जब इनको राशि कंपनी को जमा करनी थी तब ये राजनीति कर रही है, केंद्र के ऊपर आरोप लगाने में लगी हुई है। वास्तविक में अभी तक ये बता नहीं पा रहे कितना राशि इन्होंने एडवांस में जमा किया है। जो राज्य पैसा जमा किया है, पर्याप्त वैक्सीन मिला है, वो लोग ले जा रहे हैं, लगा रहे हैं। हमारे यहाँ के छत्तीसगढ़ की सरकार पैसा ही जमा नहीं कर रही है और उसके कारण में इनको वैक्सीन मिल नहीं रही है। छत्तीसगढ़ राज्य बीजेपी के राष्ट्रीय नेता मन के खिलाफ एफआईआर के केंद्र बनत जाते और कांग्रेस के कार्यकर्ता मन बीते कुछ महीना में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा, गौरव भाटिया सहित बीजेपी के कई राष्ट्रीय नेता मन के खिलाफ प्रदेश के थाना में एफआईआर दर्ज कराए। एक जरिया कांग्रेस विपक्षी दलों पर दबाव बनाना चाहते, फिर अपन नेता भूपेश बघेल राष्ट्रीय स्तर के नेता के रूप में स्थापित करना चाहते। एक ऊपर नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक के कहना है कि अपन नेता के छवि सुधारे पर कांग्रेस के लोगन बीजेपी के राष्ट्रीय नेता मन ऊपर एफआईआर दर्ज करावत है। उन आरोप लगे हैं कि जब जब कांग्रेस सरकार आते तब भाजपा के राष्ट्रीय नेता मन के खिलाफ केस दर्ज करके आवाज दबाए के कोशिश कर जाते। एक ऊपर कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौबे कही से कि भाजपा के जौन नेता मन के खिलाफ एफआईआर दर्ज करे गए हो सबो यही सही मुद्दा ऊपर है और सबके जांच करे जाते। एक तो राष्ट्रीय नेताओं के ऊपर एफआईआर करके अपने कद को बढ़ाना चाहते हैं कि मैं भी राष्ट्रीय स्तर का नेता हूं। ये जितना भी एफआईआर कराना है करा ले। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एक एक सच्चाई को उजागर करेंगे, सत्यता को कोई दबा नहीं सकते और इसका हम पुरजोर विरोध करेंगे। भाजपा नेताओं को इतना ना तो मन में भय होना चाहिए ना संदेह होना चाहिए। अभी एक टूल किट के मामले में सारे हिंदुस्तान में जो बातें चल रही थी, यहाँ भी रिपोर्ट एफआईआर हुआ था, उसी के चलते पूछताछ हुई है। मैं समझता हूँ इससे आगे तभी ऐसा एफआईआर करने का, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करने का अभी तो कोई ऐसी शुरुआत हुई नहीं है। छत्तीसगढ़ में ब्लैक फंगस के मरीज मन के संख्या सरलग बढ़ा जाते। अब तक प्रदेश में 259 मरीज मिल चुके हैं, जबकि एक संक्रमण ले मरने वाला मन की संख्या बढ़ के अब 21 हो चुके हैं। सबले ज्यादा मरीज दुर्ग जिला में अगुआ है, जहां 67 मरीज मिल चुके हैं। एक बाद रायपुर में 48, बिलासपुर में 33, रायगढ़ में 21, बेमेतरा में 11, राजनांदगांव में 16 और जांजगीर चांपा में 14 ब्लैक फंगस के मरीज मिल चुके हैं।
अकेला एम्स रायपुर में ही लगभग 150 मरीज भर्ती करेंगे। ये मां 60 ले ज्यादा मरीज मन के ऑपरेशन हो चुके। एक अलावा प्रदेश के सब्बो मेडिकल कॉलेज मन में ब्लैक फंगस के इलाज मुफ्त में कर जाते। संगे संग सरकार एक इंजेक्शन के सप्लाई और इस्तेमाल ऊपर घलोक नजर बनाए हुए। छत्तीसगढ़ में कोरोना केस कम होए के संग ही स्कूल खुले जाए के सुगबुगाहट तेज हो गए। स्कूल शिक्षा मंत्री प्रेमसाय टेकाम कहे है कि 16 जून के बाद प्रदेश में अवैध खनन जोरों से चल रहा है। स्कूल शिक्षा मंत्री प्रेमसाय टेकाम कहे कि 16 जून के बाद स्कूल खुले जाए पर विचार कर सकते हैं और भूपेश बघेल के कैबिनेट बैठक लेकर ऊपर अंतिम फैसला ले जाए। फिलहाल स्कूल शिक्षा विभाग 16 जून ले स्कूल खोले की तैयारी कर थे। मंत्री टेकाम के बयान के उलट मंत्री रविंद्र चौबे का कहना है कि स्कूल तभी खुली जब संक्रमण दर लगभग खत्म हो जाए। लड़का मन में संक्रमण फैले के कोनो भी स्थिति में स्कूल नहीं खोलबो। मंत्री प्रेमसाय टेकाम के बयान ऊपर नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक का पलटवार करते हुए कही है कि 16 जून ले स्कूल खोले जाए ऊपर सहमत नहीं है। वह स्वास्थ्य मंत्री घलो कहकर ले सहमत नहीं है। कोविड के संक्रमण का काल है, परिस्थितियाँ सामान्य रही तो निश्चित तौर पर हम 16 जून के बाद स्कूल को खोल सकते हैं। हम सबसे विचार करने के बाद ये मामला मंत्रिमंडल में रखा जाएगा। मंत्रिमंडल उसमें अपने सहमति देगा तो उसमें पहले विचार। कोरोना अभी समाप्त नहीं हुआ है। आपका जो ब्लैक फंगस और विभिन्न फंगस के जो बीमारियां हैं लगातार बढ़ते जा रही है। अभी भी सावधानी की आवश्यकता है, सुरक्षा की जरूरत है और ऐसे समय में स्वास्थ्य मंत्री शिक्षा मंत्री जी का जो बयान है कि 15 जून के विचार किया जा रहा है, मुझे नहीं लगता कि 15 जून को स्कूल ये खोल पाएंगे। जगदलपुर ले 19 किलोमीटर के दूरिया में बकावंड ब्लॉक के उलनार में जल्द ही नवा एयरपोर्ट बनी। एक खबर जिला प्रशासन 250 हेक्टेयर जमीन चुल्ले है। वर्तमान में संचालित एयरपोर्ट शहर के सीमा के भीतर है। ऐसे में ये एयरपोर्ट ला शहर के बाहर ले जाए के मांग लंबा बेरा ले उठा थे और असल में बस्तर जिला में एयर कनेक्टिविटी शुरू होने के संगे नवा एयरपोर्ट के मांग हलोक शुरू हो गए। स्थानीय लोगन अस्पताल ला शहर के बाहर और एयरपोर्ट ला शहर के भीतर होए के आरोप लगाते हुए एयरपोर्ट ला शहर ले दूरिया करे के मांग करत रही। ऐसे में जिला प्रशासन एयरपोर्ट में बड़े जमीन तलाश करे में लगे रही और ये बीच उलनार में आखिरकार एयरपोर्ट पर 250 हेक्टेयर जमीन के चयन कर लेगे। एमा 3 किलोमीटर लंबा 600 से 900 मीटर चौड़ा जमीन है। एक सेती जमीन ला चयनित करेंगे। प्रशासन ने जो निर्णय लिया है उलनार में नए एयरपोर्ट बनाने का, वो स्वागत योग्य है। इससे क्या है कि शहर से उसकी दूरी भी बढ़ जाएगी और पर्याप्त जगह मिलेगा और अच्छे तरह से अपन वायु सेवा संचालित करने के लिए उपयुक्त व्यवस्था बना पाएंगे। वहाँ भविष्य को देखते हुए हमने एक नया लैंड पार्सल बकावंड साइड में एक निकाला है, जिसको कि हमारे जो टेक्निकल एक्सपर्ट्स हैं उसको तय करके पूरा एयरपोर्ट का लेआउट बना रहे हैं। वहाँ पर मल्टीपल फ्लाइट की लैंडिंग हो पाएगी, बड़े एयरक्राफ्ट की लैंडिंग हो पाएगी। इस तरह से हम कार्य योजना बनाकर शासन को प्रेषित करने वाले हैं। सिलगेर घटना के जांच बर बने समिति काली अपन रिपोर्ट से भूपेश बघेल सौंप दिन है। बस्तर सांसद दीपक बैज की अध्यक्षता में आदिवासी मन के विधायक मन के 9 सदस्यीय कमेटी सरकार बनाई रही। कमेटी ग्राउंड जीरो पहुंच के ग्रामीण वाले गोट बात करी, ग्रामीण कैंप हटाए के मांग पर अड़े है। संगे संग गोलीबारी के दोषी मन के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते। बता दें कि 17 मई के दिन कैंप हटाए के विरोध में ग्रामीण उग्र प्रदर्शन करत रही और जेकर ऊपर सुरक्षा बल फायरिंग कर दे रही। फायरिंग में 3 जन के मौत हो गई रही। पुलिस मारे गए लोगन ला नक्सली बताते रही, उन्हें ग्रामीण मारे गए लोगन ला अपन साथी बताते, जेकर विरोध में अब भी प्रदर्शन जारी। छत्तीसगढ़ बीजेपी के जांच टीम सिलगेर गोलीकांड और बलौदाबाजार में नाबालिग के गैंगरेप के हत्या के बाद मामला में जांच रिपोर्ट सौंपी। जांच कमेटी रिपोर्ट तैयार कर ले है। प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ला ये रिपोर्ट सौंपी जाए। जानकारी के मुताबिक जांच कमेटी के आगू सिलगेर के आंदोलनकारी मन कहे है कि ओमन ला पुलिस ऊपर भरोसा नहीं है।
आशंका है कि धरना खत्म होने के बाद पुलिस ओमल्ला कोनो भी मामला में फंसा के जेल भेज सकते। आंदोलनकारी मन सिलगेर ले कैंप हटाए, दोरनापाल कोंटा सड़क के काम बंद करे और गोलीकांड के दोषी मन ऊपर कार्रवाई के बात कही ने। बता दें कि सिलगेर गोलीकांड के जांच पर बने बीजेपी के जांच टीम के सदस्य घटना स्थल सिलगेर तक नहीं जा पाए रही। आंदोलनकारी मन के जांच कमेटी के सदस्य मल्ले मौखिक बात हो रही और ये बीजेपी अनुसूचित जाति मोर्चा की टीम घलोक बलौदाबाजार जिला के पंसौरी में अनुसूचित जाति वर्ग के एक नाबालिग के गैंगरेप के बाद हत्या की जांच रिपोर्ट प्रदेश अध्यक्ष ला सौंपी। रिपोर्ट के कॉपी राज्यपाल और गृह मंत्री घलोक सौंपे जाही और जांच में लापरवाही बरते वाला पुलिस मन ऊपर कार्रवाई घलोक करे के मांग करी। बिलासपुर हाईकोर्ट में सुनवाई शुरू हो चुकी है और नवा रोस्टर के अनुसार हाईकोर्ट में 2 डिवीजन बेंच और 10 सिंगल बेंच आने मामला की सुनवाई करी। चीफ जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस पी साहू के डिवीजन बेंच के संग ही जस्टिस एम श्रीवास्तव और जस्टिस विमला कपूर के बेंच जनहित याचिका समेत दूसर याचिकाओं पर सुनवाई करी। एक संग ही जस्टिस गौतम भादुड़ी, जस्टिस संजय के अग्रवाल, जस्टिस पी सेमकोशी समेत कुल 10 आने सिंगल बेंच में सुनवाई जारी है और हाईकोर्ट समेत राज्य के सबो दूसर जिला अदालत में घलोक का ग्रीष्म अवकाश के सेती कई मामला के सुनवाई रुके रही। फिर अवकाश में घलोक हाईकोर्ट के वेकेशन बेंच में सरलग सुनवाई जारी रही। धमतरी जिला में राम वनगमन पथ ला विकसित करे बर लाखों खर्च करे के बाद पेड़ लगाएगी। फिर वन विभाग की उदासीनता से हजारों पेड़ सूख के मुरझा गए। सरकार हा राम वनगमन पथ के आने पड़ाव में पर्यटन स्थल बनाए के बीड़ा उठाए है। ये पथ पर राज्य में 8 स्थल के चयन करे गए हैं, जेमा सड़क किनारे छायादार और फलदार पौधा ला ट्री गार्ड के संरक्षित घलोक करे गए और ये 8 स्थल में धमतरी के सिहावा और मगरलोड क्षेत्र घलोक शामिल करेंगे। आज वर्तमान में वो सारे पौधे मर गए हैं और उसमें जो ट्री गार्ड लगाए गए हैं वह जहां तहां उसको लोग उखाड़ के फेंक दिए गए हैं और जो फॉरेस्ट वन विभाग के द्वारा यह घोर लापरवाही है कि उन्होंने पौधे वृक्षारोपण किया लेकिन उसका संरक्षण और देखरेख का काम नहीं किया है। ये किसानों के खेतों में आया है राम वनगमन क्षेत्र है ना, तो हम लोगों को बार बार उसको ठीक किया जाता है और चूंकि किसानों के खेत में है तो प्रायः जिसके खेत में है वो किसान उसको गिरा देते हैं। बलरामपुर जिला के वार्डाफ नगर में जी हां राम वनगमन के नाव में लाखों रुपया के भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ गए। अब एमा राजनीति गलुक शुरू हो गए। असल में बछर 2017-18 में नगर वन विकसित करे बर डीएमएफ मदले वन विभाग ला 1 करोड़ रुपया के राशि दे गई और 72 लाख रुपया विभाग के खाता में हस्तांतरण घलोक करे गई। जितने भी फॉरेस्ट का काम होते हैं इनके ऊपर निगरानी होनी चाहिए, क्योंकि ये फॉरेस्ट विभाग ही अपना विभाग का निगरानी करता है। तो ये सब मिली भगत करके और सब बांट चाट के खा जा रहे हैं। जो कार्य हुए हैं वो जांच के दायरे में आता है। काम तो बीजेपी के राज में हुआ है। अगर ऐसी कोई घोटाला हुआ है तो उसकी अपन जांच कराएंगे। अगर नगर वासियों से कोई कंप्लेंट आता है कि इसमें जो है 50 लाख रुपए खर्च हुए हैं और काम आज दिख नहीं रहा है, उसकी जांच कराएंगे। कांग्रेसियों का काम ही है सब आरोप लगाना। भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार थी वन पार्क का सैंक्शन किया गया था और निश्चित तौर पर एक बड़ी राशि दी गई थी। बड़ी राशि का सैंक्शन था और उसकी आधी राशि मेरे ख्याल से रिलीज की गई थी और काम हो भी रहा था, लेकिन दुर्भाग्य था सरकार बदल गई। हमारे बानी अमर गोच में अभी बरत के विदा। जय जोहार।